रुको, पहले तो ये देखो। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जो एग्जाम्स हैं, जो जितने भी मेरे पास एग्जाम हुए हैं, उन सबकी कॉपी चेकिंग थर्ड पार्टी ने करी है। थर्ड पार्टी का मतलब यह है कि जो टीचर्स हैं, जो सीबीएसई से रिलेटेड नहीं है, जो सीबीएसई से एफिलिएटेड नहीं है, वो किसी और स्कूल में ही पढ़ाते हैं, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे दिया गया कि भैया ये ले, मैं तेरे को 2000 कॉपी या 2500 कॉपी दे रहा हूं, पर कॉपी के 10 रुपए दूंगा, आपको ये चेक करना है। ठीक है। और इसी वजह से डेटा में, रिजल्ट चेकिंग में, और जो रिजल्ट निकल के आया है उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिली है। कुछ कुछ जगह जो बच्चे थे जो बिल्कुल बिलो एवरेज थे, उनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं। कुछ मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, है ना, जिनके बिलो एवरेज थे, बहुत अच्छे आ गए। कुछ ऐसे हैं जो 70 में से 70 एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन 20 नंबर कम है। मेरे को सीबीएसई से एक सवाल पूछना है, वाई ऑलवेज अस? मतलब 2024-25 सेशन के बच्चों की तो वाट लगा दी इस बार सीबीएसई ने। उनको कोई दुश्मनी निकालनी थी क्या? मतलब समझ नहीं आई यार मेरे को ये बात। बच्चों ने PYQs देखे और अरे वाह, ये तो बहुत सिंपल पेपर है, मैं तो इस बार 10th में बहुत अच्छा करके आऊँगे वटेवर। अब PYQs देखे, कर लिए सारे, ठीक है। अब जब पेपर सेंटर गए, पेपर मिला, पेपर देखा जब, व्हाट इज दिस भाई? मतलब मैथ्स का पेपर तो स्टैंडर्ड लेवल का दे दिया बिल्कुल। अब मैं ये नहीं कह रही सबका आया है, मेरा तो हार्ड आया था, मेरे को इतना पता है। एंड मेरे हिसाब से हार्ड था, और मेरे को नहीं पता कि किसके हिसाब से क्या हार्ड होगा, बट हाँ मेरा सेट ए था। एंड रीज़न क्यों बताऊँ, है ना? ओके ना। तो मैंने पेपर खोला, भाई बहुत डिफ़िकल्ट था, हिंदी की ग्रामर ही अलग लेवल की आई थी। फिर बच्चे, ये तो हो ही गया था कि हाँ भाई इस बार पेपर टफ आया तो चेकिंग ईजी होगी। उसके बाद सीबीएसई ने मॉडरेशन पॉलिसी ला भी दी थी, फिर बोला था चेकिंग ईजी होगी, ठीक है। हम बच्चे खुश हो गए थे। बट फिर जब रिज़ल्ट आया तो कुछ बच्चे तो ऐसे डिप्रेशन में चले गए भाई। एक मैंने देखी थी वीडियो, एक बच्चा कोर्ट तक पहुंच गया था। फिर सीबीएसई के मिनिस्टर आए, उन्होंने बोला कि ऐसा पहली बार हुआ है कि हमने कॉपीज़ स्कूल, छोटे मोटे स्कूल के टीचर्स को दी है। एंड आपने अभी वीडियो देखी थी कि हमने दे दी, एंड फिर पर ऐसे चार्ज करा पर कॉपी। और फिर कोई तो ऐसा है कि भाई बहुत ही स्ट्रिक्ट चेकिंग करेगा और कोई इजी चेकिंग करेगा, और कोई, क्योंकि यार वो सीबीएसई के लोग नहीं हैं, उनको नहीं पता कैसे होएगी चेकिंग, ठीक है ना। अब भाई आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई रिज़ल्ट। जो मेरे रिज़ल्ट आया मैं आपको आगे बताऊंगी। लाइक क्वाइट सेटिस्फेक्शन है मेरे को, बट क्योंकि वो आपको आगे पता चलेगा क्योंकि मैं सेटिस्फाइड क्यों हूँ। बट यस, मैं एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रही थी, और कुछ सब्जेक्ट तो बहुत ही ज़्यादा बेकार गए हैं। हिंदी मेरा इतना अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 100 में से 100 आ सकते थे, बट नहीं आए। मतलब और इतना ही नीचे गिर गया वो, मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं करा था बिल्कुल। चलो 90 भी आ जाते, 80 भी आ जाते जब तक ठीक था, मतलब इतना गिरा दिया भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब हिंदी मेरा अच्छा भी गया था, मेरा जो पेपर था वो हिंदी का अच्छा गया था, बट ऐसा बेकार रिजल्ट आया है हिंदी का, तो भाई साहब दिमाग ख़राब हो गया मेरा देख के। मैं देख रही हूँ अपना नंबर, अच्छा इसमें इतने आए, चलो ठीक है, इसमें इतने, भाई क्या है भाई ये? फिर नीचे चला फिर मेरे को एसएसटी में, मेरे को एसएसटी के लिए तो मैं बहुत खुश हूँ, बट हाँ अब जिनके लिए मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ उनके लिए नहीं हूँ यार। सीबीएसई यार ये तो गलत बात है। अब उन्होंने बोला है आगे से 2 बार पेपर होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि बच्चों को मतलब बर्डन नहीं देना ज़्यादा, और बच्चे खुश हो जाने चाहिए, वॉटेवर। फिर हमारा क्या भाई? हमको एक तो एक साल में पेपर तो एक ही बार हुआ है, ऑफ कोर्स पिछली बार भी एक ही बार हुआ था, तो पेपर इतना टफ क्यों दिया भाई? ठीक है, तो हेयर आर मैं रिज़ल्ट वीडियो बना रही हूँ ऑफ कोर्स, बट कुछ बात है जो दिल की वो करनी थी, ठीक है। इंग्लिश में आई गॉट 87 आउट ऑफ 100। मैं यहाँ पे लगा दूँगी वो स्क्रीनशॉट, लेकिन आपको जो मेरे को मिले हैं स्कूल से 20 मार्क्स एंड थ्योरी के, उनको प्लस करना होगा, ऐड करना होगा, उसके बाद आप मेरे 100 में से मार्क्स पता कर पाओगे। 87
इंग्लिश में, हिंदी में 74। भाई साहब, भाई साहब, दिमाग ख़राब हो गया देख के। मैथ्स में 68। मैथ मेरा सबसे वीक पॉइंट है, मैं मैथ्स में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, ये मैं खुद कह रही हूँ। एंड हाँ, मैथ मेरे सबसे ज़्यादा, मैथ ही मेरे इसको गिराती है। मेरे को लगा था हिंदी बहुत अच्छा जाएगा मेरा, और हिंदी मेरे लाइक परसेंटेज को बढ़ाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। साइंस में 79, 80 मान लो, मान लो। SST में 94। वेरी सेटिस्फाइड हूँ मैं, मतलब मेरे को बहुत खुशी हो रही है इस ऐसा, मतलब SST के लिए। मैंने मेहनत भी बहुत करी थी यार SST के लिए। मेरे को लगा था अगर SST में डाउन चले गए ना तो बस फिर परसेंटेज में बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि मेरी मतलब साल भर से SST अच्छी रही है, मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं 75 80 में से 75 79 ऐसे आ जाते थे। तो इसलिए मैंने उसमें मेहनत भी करी और मेहनत रंग भी लाई। बट हिंदी का क्या, क्या हिंदी का भाई, मतलब यार 80 भी आ जाता, चलो ठीक था 80 भी, बट ये क्या 74 का मैं क्या करूँ। यहाँ से परसेंटेज गिरा दी एकदम, जैसे ऐसे गिरती है ना, नहीं ऐसे नहीं गिरी, वो ऐसे गिरी है। वॉटेवर। अब मैथ्स तो मेरे को पता ही था, मैथ्स में मेरे 70 से ज़्यादा आ ही नहीं सकते, वो 70 के लगभग ही आए हैं। ठीक है। सो मेरी टोटल परसेंटेज बनती है 80.4। अब मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को ज़्यादा चाहिए था। ऑफकोर्स जितना मिलता है उतने में तो कोई खुश होता ही नहीं है। अब मैं सेटिस्फाइड इसलिए, अगर मेरी थोड़े से भी मार्क्स कम आते तो वो 79 पे आके गाड़ी अटक जाती, और मेरे नंबर जो है वो 70s में चल जाते, ना कि 80s में। तो मैं सेटिस्फाइड इसलिए हूँ क्योंकि मेरे जो नंबर्स हैं वो 80s में आए हैं, तो आई एम हैप्पी, हैप्पी हैप्पी, है ना। सो ठीक है, ये थी मेरी रिज़ल्ट वीडियो। एंड सब्सक्राइब करके जाना, ऑफकोर्स लाइक भी कर देना। बट हाँ, अब यार आगे CBSE आगे वाले बच्चों के साथ तो ऐसा ना करे, ऐसा करे। हाँ, मैं तो यही चाहती हूँ कि ऐसा आगे वाले बच्चों के साथ ना हो। वो अगर कोई जूनियर है जो 10th में अभी है, क्योंकि मैं तो अभी 11th में आ गई हूँ ऑफकोर्स, तो पहले से ही प्रिपेयर्ड रहे, क्योंकि CBSE किसी भी समय कोई सा भी झटका दे सकती है। ठीक है ना। सो बाय।